राधे राधे सभी को। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और आज आप मेरे पीछे देखिए नज़ारा, यह है देवभूमि उत्तराखंड। और मुझे बड़ा गर्व है कि मैं देवभूमि उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। तो आप मेरे साथ देखिए कितना सुंदर ये प्रकृति का नज़ारा है। और वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, आपको डिफरेंट प्लेसेस के मैं दर्शन कराऊँगी। राधे राधे। हमने अपने ट्रिप की शुरुआत करी है हरिद्वार से। सुबह के 4 बजे हैं और अब हम सीधे जा रहे हैं देवप्रयाग की तरफ। और अब धीरे धीरे सूर्य देवता भी आ चुके हैं। और देखिए सूरज की किरणें धरती पे पड़ने के बाद इस अद्भुत नज़ारे का आनंद। खूबसूरत वादियाँ, बादलों से घिरे हुए हमारे ये पहाड़, इस धरती का यही स्वर्ग है। अब हम हैं टिहरी गढ़वाल में और यहाँ से होते हुए हम सीधा पहुँचेंगे देवप्रयाग। सभी भाई बहनों से नमस्कार। आज हम आपसे दिखाना चाहना चाहो हम का खया छो नीचा हमारे धरती स्वर्ग मेरे गढ़वाल। अभी हम ऑन द वे हैं, हम जा रहे हैं देवप्रयाग की तरफ और इसके बाद जाएंगे हम केदारनाथ। तो वीडियो के थ्रू आपको दिखाएंगे कि कितनी प्यारी जगह है। ये स्वर्ग है धरती पे, तो हमारा उत्तराखंड है। तो अब हम पहुंच चुके हैं देवप्रयाग। आपको दिखाते हैं संगम का नज़ारा। देवप्रयाग जो कि भारत के उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित एक नगर है। ये पंचप्रयाग में से एक है और यहाँ अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी का संगम होता है। इस संगम के आगे जो ये संयुक्त नदी है वो गंगा कहलाती है। धार्मिक दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थान है। उत्तराखंड में पवित्र नदियों के संगमों पर 5 प्रयाग बने हैं जिन्हें पंचप्रयाग कहते हैं। देवप्रयाग इन 5 प्रयागों में से सबसे श्रेष्ठ और पहला प्रयाग है। देवप्रयाग का जो महत्व है प्रयागराज के बराबर है। देवप्रयाग को गंगा की जन्मभूमि के रूप में भी जाना जाता है। और देवप्रयाग का एक नाम सुदर्शन क्षेत्र भी है। इस सुदर्शन क्षेत्र की एक खास विशेषता ये है कि यहाँ पे कौवे दिखाई नहीं देते और यहाँ का विशेष आकर्षण रघुनाथ मंदिर है। कहा जाता है कि यहाँ पे भगवान राम, लक्ष्मण और सीता ने निवास किया था। कहते हैं कि जब माँ गंगा धरती पर उतरी थी तो उनके साथ 33 करोड़ देव देवता भी आए थे, तो उन्होंने देवप्रयाग को ही अपनी निवास स्थली बनाया। देवप्रयाग क्षेत्र का भगवान राम से विशेष संबंध है। ये क्षेत्र भगवान राम की तपस्थली के रूप में भी प्रसिद्ध है। कहते हैं कि रावण की ब्रह्म हत्या के दोष से बचने के लिए भगवान राम ने यहाँ पर आकर तपस्या की थी और विश्वेश्वर शिवलिंग की यहाँ पर स्थापना की थी। और कहा जाता है कि प्रजा के आरोप लगाने से भगवान राम ने माँ सीता का त्याग किया था। तब लक्ष्मण जी ने माँ सीता को ऋषिकेश से आगे तपोवन में छोड़कर चले गए। श्राद्ध पक्ष में देवप्रयाग में पिंडदान करने का भी एक विशेष महत्व बताया गया है। यहाँ पर विदेश के विभिन्न क्षेत्रों से लोग पिंडदान करने के लिए आते हैं। आनंद रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने यहाँ पर श्राद्ध पक्ष में अपने पिता दशरथ का पिंडदान किया था। भगवान राम की इस तपस्थली में आज भी पितृपक्ष में यहाँ के पुजारी दशरथ जी को प्रतर्पण करते हैं। जब भगवान राम ने रावण का वध किया था तो उनके ब्रह्म हत्या का पाप लग गया था, तो भगवान यहाँ पे आए अपना प्रसाद करने के लिए यहाँ पे तप किया, पिंडदान किया, अपने पिताजी का पिंडदान किया। और भगवान की 6 फुट की मूर्ति यहाँ पे रघुनाथ शालिग्राम के रूप में निवास है। प्रयागराज में स्नान करने के बाद अब हम निकल पड़े हैं अपनी आगे की यात्रा पर। और ये रास्ते में है मुलियारा गांव। और अब हम यहाँ पर ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं। मुलिया गांव में है, देवप्रयाग से 12 किलोमीटर दूरी पे। और हमारे यहाँ फर्स्ट क्लास फ्रंट है, खाना मतलब सारी चीज़ें उपलब्ध है, रूम भी उपलब्ध है। आप आओ और एक बार विजिट जरूर करो। आए मुलियारा गांव और यहाँ का पराठा बहुत ही बढ़िया है। तो आप भी जब देवप्रयाग से आगे जाएंगे केदारनाथ के लिए तो ज़रूर आइए यहाँ पे पराठे खाने के लिए। तो नाश्ता करने के बाद अब हम निकल चुके हैं अपनी यात्रा पर।
और रास्ते में यहाँ से जाते हुए धारी देवी का मंदिर है। क्योंकि आने और जाने का सेम रूट है, इसलिए आप जाने के टाइम भी दर्शन कर सकते हैं या वापसी लौट के भी दर्शन कर सकते हैं। माँ धारी देवी का ये जो मंदिर है वो अलकनंदा नदी के किनारे पे बना हुआ है और हम आपको धारी माँ देवी के दर्शन कराएंगे अपनी यात्रा में वापसी के दौरान पर। अभी हम यहाँ से सीधा सीतापुर की ओर निकल रहे हैं। वहाँ पे हम रात्रि का विश्राम लेंगे और कल सुबह में हम केदारनाथ की यात्रा शुरू करेंगे। और सीतापुर से हम आगे जाएंगे आज त्रियुगी नारायणी मंदिर के लिए, जो कि यहाँ से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित त्रियुगी नारायणी मंदिर का भक्तों के बीच में बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि यहाँ भगवान शिव व माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। फागुन मास के कृष्ण चतुर्दशी के दिन भगवान शिव ने इसी मंदिर में माता पार्वती से विवाह किया था। और ये मंदिर उत्तराखंड के प्रसिद्ध धाम केदारनाथ व बद्रीनाथ के पास ही स्थित है। भगवान शिव की पहली पत्नी का नाम माता सती था और माता सती ने अपने पिता राज दक्ष के द्वारा शिव के अपमान किए जाने के कारण अग्निकुंड में कूदकर आत्मदाह कर लिया था। इसके पश्चात शिव ने राजा दक्ष का वध कर दिया था और लंबी योग साधना के लिए चले गए थे। कई वर्षों के पश्चात जब पर्वतराज हिमालय की यहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ जिनका नाम पार्वती था, और पार्वती माता ही सती माता का पुनर्जन्म था। माता पार्वती ने हजारों वर्ष तक उत्तराखंड के गौरीकुंड में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की थी। माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और इसके बाद माता पार्वती ने उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, जिससे भगवान शिव ने हर्ष से स्वीकार कर लिया। और यह सुनकर पार्वती के पिता हिमालय राज ने विवाह की तैयारियां शुरू कर दी। अब हम पहुंच चुके हैं त्रियुगी नारायण मंदिर। उस समय हिमालय राज की नगरी हिम्मत की राजधानी त्रियुगी नारायण गाँव ही था, इसीलिए त्रियुगी नारायण गाँव के इस त्रियुगी नारायण मंदिर में ही दोनों का विवाह कराने का निर्णय किया गया। इस विवाह के साक्षी बनने के लिए स्वर्ग से सभी देवी देवता यहाँ पर पधारे। माँ पार्वती के भाई के रूप में भगवान विष्णु ने सभी कर्तव्यों का निर्वहन किया था और विवाह की रस्मों को निभाया था। स्वयं भगवान ब्रह्मा भी इस विवाह के पुरोहित बने और उन्होंने विवाह संपन्न कराया। भगवान शिव और माता पार्वती के द्वारा इस मंदिर में विवाह किए जाने के पश्चात यहाँ की महत्ता और भी बढ़ गई और एक और मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु के पंचम अवतार भगवान वामन ने भी इसी स्थल पर जन्म लिया था। इसके लिए यहाँ भगवान विष्णु के वामन अवतार की भी पूजा की जाती है। इस मंदिर में एक अखंड धुनी है जो कि इस मंदिर का मुख्य आकर्षण है और इस मंदिर के निर्माण त्रेता युग में किया गया था और इस अखंड धुनी के चारों ओर फेरे लगाकर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। यह अग्नि 3 युगों से जल रही है और जिसके कारण इस त्रियुगी मंदिर अर्थात 3 युगों से जल रही अखंड धुनी कहा जाता है। मैं त्रियुगी नारायण, यहीं पर राजा हिमालय ने अपनी पुत्री पार्वती को कन्यादान करके शंकर जी को दिया था, जो पहले दक्ष की पुत्री थी दाक्षायणी। वो हरिद्वार के पास कंकल में सती हो गई थी, तब उनका दोबारा जन्म हुआ है पर्वतराज हिमालय के घर में और माता मैना की कोख से जन्म हुआ है। तब जाके यहाँ पे फिर से शंकर और माता पार्वती की शादी हुई है। आपने देख लिया है मंदिर के प्रांगण में 4 कुंड हैं। पहला ब्रह्म कुंड है, दूसरा रुद्र कुंड है, तीसरा विष्णु कुंड है, चौथा सरस्वती कुंड है और ये पूरा मंडप जो बना हुआ है इसका नाम धर्मशिला है। यहीं पर राजा हिमालय ने अपनी पुत्री पार्वती को कन्यादान किया था और गायों का दान किया था। यहीं की शंकर और माता पार्वती ने 7 फेरे की जो तैयारी की, उस दिन जो अग्नि प्रकट की गई वो आपके सामने जल रही है, जिसमें कि नित्य होम होता है और नित्य संविधा लगाई जाती है। ये यहाँ का सूक्ष्म वर्णन है। बोलो लक्ष्मण भगवान की जय। त्रियुगी नारायणी मंदिर में दर्शन और पूजा करने के बाद अब हम वापस आए हैं सीतापुर और कल सुबह हम केदारनाथ की यात्रा शुरू करेंगे, जिसके लिए हम पहले सोनप्रयाग जाएंगे, वहाँ से गौरीकुंड और वहाँ से फिर केदारनाथ जी की यात्रा। उम्मीद करती हूँ आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और आगे की हमने केदारनाथ यात्रा कैसे की ये देखने के लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। राधे राधे।